फाइनली हम पहुंच गए हैं केलोंग। हम केलोंग बस स्टैंड में अभी यहाँ बहुत ठंड है। केलोंग की गुड मॉर्निंग देखिए, चिलचिलाती हुई धूप बर्फ़ की पहाड़ियों पर पड़ती हुई, और पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे ट्रिप का है 4th डे और अभी हम हैं मनाली बस स्टैंड में। अभी हमने जाना है केलांग, तो केलांग के लिए हमने बस लेनी है HRTC की, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो बस मिलेगी वो 2 घंटे बाद मिलेगी, लगभग 1 बजे। हमारी बस थोड़ी लेट है तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठे और दही खा रहे हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सफ़र होगा। अभी काफ़ी टाइम है बस को आने में। ये हमारी बस लग चुकी है, केलांग वाली बस है, चंडीगढ़ टू केलांग। 1 बजे इसकी टाइमिंग है मनाली बस स्टैंड से निकलने की। और अब हमारी यात्रा इसी बस के द्वारा होगी केलोंग तक। मोनिका ने अंदर सीट ले ली है और मैं भी चलता हूँ अंदर। बस निकल गई है मनाली बस स्टैंड से और नदी के साथ साथ बस का सफ़र शुरू हो चुका है। अभी हमारी बस सोलांग वैली पहुंच चुकी है और यहाँ देखिए दो पैराग्लाइडर लैंड कर रहे हैं। और यहाँ पैराग्लाइडिंग के साथ साथ यहाँ पे और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जिप लाइनिंग भी यहाँ होती है, और जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ की एक्टिविटी भी होती है। तो मन तो हमारा भी कर रहा है कि हम उतर के कुछ एक्टिविटी कर लें, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हमें निकलना है केलोंग, और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ करके जाएंगे यहाँ से। और हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हुई हम बिल्कुल अटल टनल के सामने पहुंच चुके हैं। अटल टनल को देखने के लिए हम पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और अब फाइनली हमें मौका आज मिल ही गया। और दुनिया में इतनी हाइट पे सबसे लंबी टनल शायद अटल टनल ही है। और अटल टनल का काम 1984 में शुरू हुआ था, जो कि 2020 में बन के तैयार हुई। लगभग 36 साल इसको बनने में लगे, और इसका फ़ायदा लाहौल के लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी हुआ है, कि लाहौल सारी साल रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कटा रहता था और केवल 2-3 महीने के लिए खुलता था, जबकि अब लगभग पूरी साल टूरिस्ट और लोगों के लिए खुला है। तो चलते हैं अटल टनल के अंदर, देखते हैं कैसे ये बनाई गई है, आनंद लेते हैं अटल टनल का। इसको क्रॉस होने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। वाह यार, बाहर आते ही कितना अलग दृश्य शुरू हो गया है। एकदम चारों तरफ बर्फ़ से पहाड़ियाँ ढकी हुई, और ये पुल क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में निकलेंगे हम, लेह की तरफ रास्ता जाता है। इसी में हमारा स्टेशन केलोंग पड़ेगा, और केलोंग से पहले सिसु, तांडी ये जगह आएगी। और जो ये पुल से राइट हैंड साइड में रास्ता जाता है, ये जाता है काजा की तरफ। तो यहाँ पे हमारी तरह बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, और जो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं, और अपनी अपनी गाड़ी में आए हैं, तो गाड़ी का थोड़ा अलग आनंद होता है। और देखिए ये बर्फ़ पिघल पिघल के नदी में आ रही है, और पूरी नदी में ये बर्फ़ का पानी है, बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी। ये बस ऐसे ही केलोंग तक नदी के साथ साथ चलती जाएगी, और देखिए कितना अच्छा लगता है। पहली बार हम आए हैं ऐसे, और इतना शानदार दृश्य, सामने भी और नदी भी बह रही है। मोनिका भी पूरे मज़े ले रही है ऐसे मौसम का और ऐसे दृश्यों का। गर्मी में इतनी ठंडी का आनंद। देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, भरे भरे लग रहे हैं बर्फ़ से। पहले ये पूरा इलाका पूरी दुनिया से कटा रहता था, लगभग 8-9 महीने के लिए। जब से टनल बनी है, अब ये सारे यहाँ के लोग सारी दुनिया से जुड़ गए हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे खुल चुके हैं,
और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। सबके लिए रोज़गार भी बन चुका है नया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दृश्य और भी सुंदर और मनमोहक होते जा रहे हैं। देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। इन पहाड़ों को देख के मन कर रहा है कि यहीं बस जाएं और कुछ दिनों के लिए तो यहाँ रहें, लगभग 8-10 दिन के लिए। पर नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं सिसु। जो एक्टिविटी सोलंग नाला में होती थी, अब उसका लगभग 50 से 60% पोर्शन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि अभी 8 से 9 महीने तो खुला रहता है, तो इसलिए सारी एक्टिविटी अब यहाँ भी होती है। पैराग्लाइडिंग और जेट स्की और जितने भी स्नो की एक्टिविटी है, लगभग 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगी। ये देखिए खाली ग्राउंड। ग्राउंड क्रॉस करते ही ये देखिए नीचे कितनी बड़ी लेक है और इसमें भी कुछ हो रहा है, क्या एक्टिविटी है। ये हम बोटिंग के लिए यूज़ हो रही है शायद ये लेक। मतलब यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आके। ये सिसु का बस स्टॉप, यहाँ पे कुछ लोग उतरे हैं और हमें तो अभी बहुत दूर जाना है। हमारा सफ़र 1.5-2 घंटे बाद कंप्लीट होगा। हम 1.5-2 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन केलोंग पहुंचेंगे। बर्फ़ देखिए सामने से पिघलकर झरनों के रूप में नदी में मिल रही है और ये झरने कितने सुंदर लग रहे हैं, दिल को कितनी शांति दे रहे हैं। पहली बार हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 लगातार इतने झरने बहते हुए देखे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं झरने बहते हुए। आप इस रास्ते में कभी बोर हो ही नहीं सकते हो, आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सामने हर 2 मिनट बाद आपको कुछ नया दिखेगा, आपके दिल को शांति देने वाली कोई नई चीज़ दिखेगी। आपको नींद आएगी नहीं। हम काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रहे हैं बट हमें नींद आ ही नहीं पा रही है। हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बहुत सुंदर जो दिल को लग रहा है ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है। अभी एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है। गांव का नाम तो पता नहीं, कहीं बोर्ड भी नहीं लगा है। और देखिए गांव में कैसी खेती बाड़ी हो रही है। शायद ये सेब के पौधे हैं और अभी शायद आलू का सीज़न है। लाहौल का आलू तो दुनिया में प्रसिद्ध है, तो अभी यही शायद टाइम आलू का सीज़न होता है, आलू लगाए जाते हैं अभी। मनाली से चलते हुए हमें लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं तांडी विलेज। और तांडी विलेज में दोनों नदियां चंद्रभागा मिलकर बनाती है चिनाब चंद्रभागा, और यहीं से ये नदी शुरू होती है जो यहाँ से लाहौल से निकलते हुए जाब होते हुए पाकिस्तान जाती है। और ये ब्रिज है तांडी ब्रिज, और यहाँ से अब बचता है केलोंग केवल 9 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंच गए हैं केलोंग। हम केलोंग बस स्टैंड में। अभी यहाँ बहुत ठंड है, ऊपर देखिए पीछे बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। ये रहा यहाँ का बस स्टैंड। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए।
हम केलोंग पहुंच गए हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं PWD का गेस्ट हाउस। देखते कहाँ होगा वो, बुकिंग मिलेगी वहाँ कि नहीं मिलेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं HP PWD के गेस्ट हाउस में और यही हमारा आज का स्टॉप होगा, यहीं हम रहेंगे आज। और ये देखिए 3105 मीटर है इसकी सी लेवल से हाइट। और कुछ अंदर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। चलो मोनिका अंदर चलते हैं, चलो। तो HP PWD या कोई भी जैसे गेस्ट हाउस होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही रुक सकते हैं जो स्टेट के या सेंटर के होते हैं। और ये देखो इसके गेस्ट हाउस के चारों तरफ जो खेत है वहाँ भी इन्होंने सेब के पौधे लगाए हैं। तो फाइनली हमें PWD का गेस्ट हाउस मिल गया है, हमने रूम ले लिया है और हम केलोंग पहुंच गए हैं। हमारा ये सफ़र पूरा हुआ, लगभग 3-3.5 घंटे की जर्नी करके हम यहाँ पहुँचे हैं केलोंग। और काफ़ी अच्छा मनमोहक सफ़र था, हमें मतलब उतना फील नहीं हुआ 3-3.5 घंटे में जैसे आदमी थक जाता है। मनाली से यहाँ पहुँचने में हमें फील ज़्यादा वो तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि बाहर के दृश्य इतने शानदार थे और पहली बार देखे हमने लाइफ में। शायद मोनिका ने भी पहली बार ही देखे होंगे। पहली बार आई। काफ़ी किफ़ायती भी रहा है के हिसाब से, क्योंकि हमें जब हम टैक्सी में पूछ रहे थे मनाली में तो टैक्सी वाले 7,000 बोल रहे थे यहाँ आने का। तो हम HRTC की बस ली हमने, एक बस तो छूट गई थी क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने दूसरी बस का इंतजार किया, 1 बजे ली। लगभग 400-500 रुपये हमारा किराया लगा होगा। और 3 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। तो हम वहाँ से निकले थे, मनाली से निकले, रास्ते में सोलंग नाला आया। सोलंग नाला में भी हमने देखा वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही थी और काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। और सोलंग नाला के बाद अटल टनल तो खुद में ही एक अजूबा है। मतलब 4-4.5 घंटे का जो सफ़र हुआ करता था कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने का, अब केवल 15 मिनट का रह चुका है। तो वहाँ से अटल टनल क्रॉस करके जैसे ही फिर हम आगे जो ब्रिज क्रॉस किया, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में काजा की तरफ था और राइट हैंड साइड में काजा की तरफ मुड़े और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग आए, लेह की तरफ रोड जाता है। तो फिर इसके बाद बीच में सिसु आया। सिसु में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही थी, पैराग्लाइडिंग भी हो रहा था और रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और फिर हम क्रॉस करते अपने रास्ते में देखा एकदम खड़े एकदम शार्प पहाड़ और बर्फ से ढके हुए चांदी की तरह चमक रहे थे। पहाड़ के बीच से पानी आ रहा था, जो पहाड़ में बर्फ पड़ी थी वो मेल्ट होके पहाड़ से नीचे फ्लो हो रही थी और नीचे चंद्रभागा रिवर में वो मिल रही थी। हाँ, यहाँ हमने ये भी देखा कि 2 रिवर थी, चंद्र और भागा, जिनका संगम तांडी में होता है। और हमने रास्ते में देखा लोग किस तरह से परिश्रम करते हैं, यहाँ इतने दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। और तबाह की खेती बाड़ी हो रही है, पानी की तो कमी है ही नहीं और खाद का उपयोग करते नहीं है और बिल्कुल शांत इलाका।